वो दुनिया के सबसे बड़े तीसरे देश का 2 गुना आबादी ये होती है। भारत और चीन को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका की सबसे बड़ी आबादी 33-34 करोड़ की जो होती है, लगभग उसकी दूनी आबादी जो है वहां संगम तीर्थ क्षेत्र में आकर के गई है। अब वहां आप चश्मा लगा करके अगर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी, अगर आप अलग भावना से वहां खोजेंगे कहीं न कहीं कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप अमृत खोजेंगे तो अमृत का पान भी आपको मिलेगा। उसी रामचरितमानस में यह भी कहा गया है, उसी रामचरितमानस में ये भी मां गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जा पर जेकर सत्य सनेहु ते तई मिले ही न कछु संदेह। आप अगर खोजेंगे गड़बड़ी तो जरूर गड़बड़ी वहां मिल जाएगी। तो मेहरबानी करके सभी से मेरा आग्रह है कि वहां की इतनी बड़ी व्यवस्था को, इतनी बड़ी व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल रही है, उसके महत्व को समझें। कुछ बातें जो स्पेसिफिक भी कल बातें हुई थी। एक बात, और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि देखिए ये महाकुंभ जो है हमारी संस्कृति की पहचान है। शायद सैकड़ों नहीं हजारों बार इसका आयोजन प्रयाग की धरती पे हुआ होगा, तीर्थ क्षेत्र में हुआ होगा, लेकिन इस बार का महाकुंभ क्यों अलग है, ये भी मैंने कई बार मीडिया के मित्रों को और अन्य जगहों पे मैंने ये बात कहा है। ये इसलिए अलग है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये महाकुंभ जो है आधुनिक भारत में हो रहा है। ये महाकुंभ ऐसे भारत में हो रहा है जो भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये महाकुंभ ऐसे भारत में हो रहा है जो इस समय सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। ये महाकुंभ ऐसे भारत में हो रहा है जिसको डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के नाम पर पूरा विश्व जो है दांतों तले उंगली दबा करके देख रहा है कि कैसे इंडिया जो है इतना डिजिटली इतना एम्पावर कैसे हो रहा है, कैसे इतना करोड़ लोग यूपीआई का लाभ ले रहे हैं, कैसे इतने करोड़ लोग जेम पोर्टल पे लाभ ले रहे हैं। ऐसे भारत में इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि हम लोगों को, हम पहले से भी ये सोच करके इस काम में लगे थे कि हम लोगों को उसी प्रकार की व्यवस्थाएं करनी है कि पूरा दुनिया जो है हमारी विरासत को तो देखे ही, संस्कृति की हमारी पहचान को तो देखे ही, लेकिन साथ में एक विराट और विकसित भारत का, आधुनिक भारत का भी दर्शन इस महाकुंभ के जरिए हमें कराना है। कल माननीय संग्राम जी पूछ रहे थे कि भगदड़ हो गई, लोग मर गए, तो आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ गई? टेक्नोलॉजी कहाँ गई, इसका बहुत मैं प्रत्यक्ष उदाहरण 2-3 मैं देना चाहूंगा और कैसे इसका उपयोग हुआ है। आपने माननीय कई सदस्यों ने जो वहां गए होंगे, आपने देखा होगा कि वाटर एटीएम वहां लगे हुए आपको दिखे होंगे। वाटर एटीएम कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसे वाले एटीएम भी हैं, बैंकों के एटीएम भी हैं, अब कोई नई बात नहीं रह गई है। 250 के आसपास हम लोगों ने एटीएम लगाए थे, 20-30, 220-30 हमेशा कार्यरत पाए गए। और एक जो अच्छी बात उसमें टेक्नोलॉजी उसमें भी थी, वाटर एटीएम को चलाना अपने आप में एक टेक्नोलॉजी का नमूना है, लेकिन और भी उससे भी आगे चल के मैं एक दिन खड़ा, कई बार मैं वाटर एटीएम को चेक करने के लिए गया, खड़ा होकर के एक आदमी की बाटल भरने का इंतजार कर रहा था, पीछे उससे खड़ा था, और वो आदमी जैसे बाटल भरती है वैसे ही हमारा सेंसर जो है उस टैप को रोक देता है। पानी, आपने जितने भी वाटर एटीएम देखे होंगे कहीं भी सामान्य रूप से इतने बड़े आयोजन में नहीं, नॉर्मल शहर में, कस्बे में भी पानी का टैप जो होता है उसके आसपास खड़ा होने लायक नहीं रहता, इतना पानी गंदगी होती है कि वाटर एटीएम आज भी मेला चल रहा है। आप अपने किसी परिचित को, प्रियजन को पूछ लीजिए खड़ा करा के कि क्या वाटर एटीएम के आसपास गंदगी है, क्या वाटर एटीएम, और ये टेक्नोलॉजी से हुआ है हर जगह। और व्यक्तियों पर तो मैं आऊंगा, लेकिन टेक्नोलॉजी, एक दिन मैं ट्रैफिक का मैनेजमेंट वहां देखने के लिए मैं नगर निगम के कंट्रोल रूम से जुड़ करके अपने लैपटॉप पे वही प्रयाग में ही तीर्थ क्षेत्र में ही बैठ करके मैं देख रहा था, क्योंकि आना जाना संभव नहीं था। ICCC से जुड़, और आप मानोगे नहीं कि उस कैमरे में जहां एक तरफ ट्रैफिक दिख रहा था, जहां एक तरफ वाहनों का आवागमन दिख रहा था, कितने लोग किस जंक्शन पॉइंट पे खड़े हैं ये दिख रहा था,